और ये काम किसका होता है? सड़कों पर छिलका खाते किसको देखते हो? जानवर को। हम वही पुराने जानवर हैं जिसके लिए था ना कि बंदर क्या जाने। असली चीज से हमें डर लगता है और नकली चीज को हम अपना धर्म बना लेते हैं। जहां कहीं देखो कि धर्म के नाम पर नालायकियां चल रही हैं, वहां ये मत कह देना कि अरे ये धर्म गलत है, वहां ये कहना ये धर्म है ही नहीं, ये धर्म है ही नहीं। अभी हमने संत कबीर का नाम लिया, जो जिस वजह से बौद्ध और जैन धाराएं दोनों उठी, उनमें एक बड़ी वजह थी हिंसा। इसीलिए आप बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में ये शब्द बड़ा केंद्रीय पाते हो, अहिंसा। अहिंसा की बात ही इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि समाज में हिंसा बहुत दिखाई दे रही थी। और हिंसा क्यों दिखाई दे रही थी? कर्म कांड में पशु बलि होती थी। और पशु बलि क्यों होती थी? वही पशु मारे जाते थे जो खाने में स्वादिष्ट होते थे। कहा यह जाता था कि साहब ये तो वेदों में लिखा हुआ है, ये तो वेदों में लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइस करनी चाहिए, इससे देवता खुश होते हैं। बलि कुर्बानी ये करो तो इससे देवता खुश होते हैं। और सारी जितनी बलि दी जाती थी वो स्वादिष्ट मांस ही होता था। और वो ये नहीं कि देवता खा रहे हो, खाने वाला कौन होता था? जिन्होंने बलि दिया वही फिर खाते भी थे। तो ले दे करके ये बस पेट भरने और स्वाद का बड़ा हिंसात्मक और बहुत बहुत बेईमानी भरा तरीका था। तो अहिंसा की बात करी। पर वेदों में मंत्र मौजूद हैं जहां पर बात हुई है बलि की। उनके कई अलग अलग तरीके के अर्थ निकालते हैं। जो लोग ऊंचा अर्थ लेना चाहते हैं वो कहते हैं कि साहब ये जिस बलि की बात हो रही है ना, वो अपने अहंकार की बलि देने की बात हो रही है, पशु को मारने की नहीं, पशुता को मारने की बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसे ही एक बार एक पंडित संत कबीर के सामने आ गया और वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं, असल में जानवरों के प्रति प्रेम हमारी संत परंपरा में अगर किसी ने सबसे ज्यादा दिखाया तो संत कबीर है। जानवरों के प्रति प्रेम और किसी तरीके से मांसाहार नहीं होना चाहिए। और ये जो तुम कर रहे हो ना कि अगर एक भी जानवर को जो तुम करके दे रहे हो इसके बाद तुम चैन से जी नहीं पाओगे, ये बात संत कबीर से किसी ने नहीं बोली है। तो कोई पंडित वहां पर आया उनके पास और बोलता है कि आप मना कर रहे हो, ये सब बातें तो हमारे वेद में लिखी हुई हैं। वो दिखाने लग गया कि देखो यहाँ ये अश्वमेध लिखा है, अजमेध, अश्व माने घोड़ा, अज माने बकरा, और गौमेध भी लिखा हुआ है, नरमेध। वो अपना पंडित का अपना ज्ञान, उसकी अपनी बातें। तो संत कबीर बोलते हैं, वो जितने उसने तरह के मेध बताए थे तो बोलते हैं अश्वमेध, अजमेध, गौमेध, नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बात समझ में आ रही है? बोले अगर ये सब है तो ये धर्म ही नहीं है, हम धर्म ही इसको मानने से इनकार करते हैं। अगर ये सब जो तुम कर रहे हो इसका नाम धर्म है तो कहें कबीर अधर्म, ये अधर्म है, इसको तुम धर्म का नाम दे रहे हो, धर्म है ही नहीं। हम क्यों इजाजत दें मूर्खों को इतना ऊंचा नाम यूसर्प करने की, मोनोपोलाइज करने की? जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है धर्म, हम क्यों उस पर कब्जा कर लेने दें ऐसे लोगों को जो किसी काबिलियत के नहीं है? बताओ। धर्म, हमने कहा मनुष्य एक धार्मिक जीव है, धर्म हमें चाहिए, ऊंचा शब्द है धर्म। हमने धर्म पर क्यों काबिज हो जाने दिया है ऐसे लोगों को जो धर्म जानते ही नहीं? यह है गलती और इस गलती का सुधार करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम सोनू द्विवेदी है। अगर बात करें डिस्क्रिमिनेशन की तो मुझे लगता है कि उसके दो पिलर्स हैं, पहला इग्नोरेंस और दूसरा है एटीट्यूड। तो अगर हमें इसको फंडामेंटली समझना है तो इग्नोरेंस और एटीट्यूड को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आखिर इग्नोरेंस और एटीट्यूड का परस्पर में क्या संबंध है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान आम भाषा में, और एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टि या नजरिया। ठीक है। अज्ञान कुछ होता नहीं, झूठा ज्ञान होता है।
कोई इग्नोरेंट नहीं होता, कोई भी इग्नोरेंट नहीं होता। सबको लगता है वही ज्ञानी है। जहां से हमारा ब्रेन है ना, ये वैक्यूम, रिक्तता बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे कुछ अगर पता नहीं होता है तो उस खाली जगह को ही कल्पना से भर लेता है। इसे पता नहीं है तो उस खाली जगह को कल्पना से भर लेता है। कोई इग्नोरेंट नहीं होता। आपके सामने कोई बात ला दी जाए, आप तुरंत उस पर कुछ ना कुछ तो सोच ही लेते हो ना। आप ये थोड़ी कहते हो कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। कभी ऐसा होता है? मिले हो, ट्रेन में लोग जा रहे होते, देखा कैसे आपस में बहस कर रहे होते हैं। पता दोनों में किसी को कुछ नहीं है, लेकिन दोनों को पूरा भरोसा है कि ज्ञान है। ये इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज, नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। इग्नोरेंस है कि मुझे भ्रम है कि मुझे ज्ञान है। ज्ञान का अभाव नहीं है अज्ञान। हाँ, ज्ञान का भ्रम है अज्ञान। ठीक है। और एटीट्यूड माने क्या होता है? एटीट्यूड माने होता है किसी चीज को जाना नहीं, समझा नहीं, पर उसके बारे में मेरे पास एक मत है, रुख है, ओपिनियन है। इसे बोलते हैं एटीट्यूड। तो जहां इग्नोरेंस है माने झूठा ज्ञान है, वहां एटीट्यूड तो होगा ही होगा ना। झूठा ज्ञान है, मेरी नजर में तो ज्ञान ही है, अपनी नजर में तो मैं होशियार ही हूं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। अपनी नजर में तो मैं होशियार ही हूं ना, भले ही मैं एकदम कुछ नहीं जानता, पर मुझे सब पता है। एक छोटा सा प्रयोग है, अभी करते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। गुड़कुल कुलकुल, बताओ ये क्या है? ये क्या है? क्या है? अच्छा, आंख बंद करो, गुड़कुल कुलकुल बोलो, देखो क्या होता है। ये जो ब्रेन है, इतनी गड़बड़ चीज है, ये कोई ना कोई इमेज खड़ी कर देगा, ये कोई ना कोई मीनिंग भी दे देगा। ये अंधेरे में ऐसे हाथ पांव चलाने लगेगा कि इसका कुछ तो अर्थ होगा, कुछ तो सोचूं। अच्छा, गुड़ कुल कुल कुल, अच्छा गुड़ के खानदान की बात हो रही है क्या? अच्छा, कोई आदमी हो गुरुकुल में गया था। अरे गुड़गांव से कुछ है क्या संबंध इसका? कुछ ना कुछ चल रहा होगा दिमाग में। ठीक है, ये ब्रेन है। इसमें कभी अज्ञान नहीं होता, इसमें सदा फर्जी ज्ञान होता है। फर्जी ज्ञान। हर आदमी अपनी नजर में ज्ञानी है, ये इग्नोरेंस है। और अगर मैं ज्ञानी हूं तो ये मेरे सामने आता है, तो इसको देखते ही मेरे मन में क्या आ जाएगा इसके प्रति? एटीट्यूड। एटीट्यूड, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं पहले से ही जानता हूं। देखो इसका शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला है, मुझे पहले से ही पता है ऐसे लोग ठीक होते नहीं, बेटा तुम बच के रहना। ये एटीट्यूड है। कुछ पता नहीं पर तुक्केबाजी, ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड जहां होता है वहां गड़बड़ होगी ही होगी, क्योंकि आपको एटीट्यूड नहीं चाहिए। एटीट्यूड पुरानी बासी रेडीमेड चीज होती है। आपको एक इंडिपेंडेंट लाइव रिस्पॉन्स चाहिए। आप मुझसे कोई बात करो तो मैं जवाब अपने पुराने एटीट्यूड से थोड़ी दे सकता हूं। मुझे आज आपकी बात अभी अभी समझनी पड़ेगी, आपकी आंख में आंख डाल के और कानों से सुन के और ध्यान दे करके, वहां से मेरा आपका रिश्ता बनेगा। और एक रिश्ता होता है जो एटीट्यूड से बनता है। एटीट्यूड क्या होता है? अच्छा, ओ, बाल लंबे करके बैठे हो, ऐसे लोग मुझे पसंद ही नहीं है। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड है। इन्होंने तिलक लगा रखा है, जबरदस्त कंजर्वेटिव है ये, मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने जरा सा कुछ देखा और उससे पूरी कहानी बना ली। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब होता है बिना जाने ओपिनियन बनाना, पहले से ही बना के रखना। असली आदमी में, धार्मिक आदमी में एटीट्यूड होता ही नहीं, क्योंकि उसके पास हिम्मत होती है जो भी स्थिति है उसको उपलब्ध होने की। वो कह रहा है एटीट्यूड का क्या करना है, जब चीज सामने आएगी तो देख लेंगे। एटीट्यूड क्या बनाना है? जब सामने आएगा तो देख लेंगे। एटीट्यूड एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जो डरे होते हैं उन्हें डिफेंस चाहिए होती है। और जहां इग्नोरेंस है माने फर्जी ज्ञान है, वहां एटीट्यूड होगा ही होगा। तो इसलिए जानने वालों ने कहा है कुछ भी मानकर मत रखो, जब सामने आए तो परख लो, जान लो, सवाल पूछ लो, देख लो, पे अटेंशन एंड नो। आ रही बात समझ में?
नहीं जम रहा है?